व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आया हूँ कनाडा के एक बहुत ही आइकॉनिक स्टोर पे विच इज़ कैनेडियन टायर। जब मैं नया कनाडा आया था तो मुझे लगता था कि इतना बड़ा स्टोर सिर्फ एक टायर्स के लिए, लेकिन जब मेरे को रियलाइज़ हुआ धीरे धीरे तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट टायर्स, इट्स मच मोर देन दैट। एंड चलो देखते हैं, आप लोगों को भी दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर। इतना बड़ा स्टोर है, इतना बड़ा, मतलब तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है यार। मुझे ऐसा लगता है एज अ पर्सन, अगर हम सबकी एक चीज़ की इच्छा ज़रूर होती है कि हम सबको एक चीज़ एक ही जगह पे मिल जाए, वेदर इट इज़ होम एसेंशियल्स, किचन आइटम्स, ऑटोमोटिव्स, हार्डवेयर, यू नेम इट एंड यू गेट इट। तो यहाँ पे कैनेडियन टायर में हर एक चीज़ मिलती है। दिखाता हूँ आप लोगों को भी। मैं भी बहुत बार नहीं आया हूँ, शायद एक दो बार ही आया हूँ अपने टाइम पे। उसके बाद मैं भी एक्सप्लोर करता हूँ और आप लोगों को भी करवाता हूँ। गाइस अभी मैं विंटर गियर का सेक्शन दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे ये विंटर शूज़ हैं काफ़ी सारे। ये मतलब ये हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन आई वुड से अच्छी क्वालिटी के विंटर शूज़ होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि स्पेशली इन एल्बर्टा, अगर आप एल्बर्टा में आ रहे हो, यहाँ पे समटाइम्स द विंटर्स लाइक हार्श विंटर्स, द टेम्परेचर्स कैन ड्रॉप डाउन टू -50, -45, -50 तक चला जाता है। तो ये फीमेल्स के लिए हैं, ये लेडीज़ के लिए हैं, ये जेंट्स के लिए हैं। मतलब ऑलमोस्ट लाइक शूज़ के प्राइस देख सकते हो, $119 ये सेल पे क्लियरेंस पे लगा हुआ है 65 का। जैसे अभी ये शूज़ है, दिस इज़ फॉर $99.99 विच इज़ $100 प्लस टैक्सेस ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ मेंशन भी है कि ये इंसुलेटेड है, विंटर बूट्स, एंड इट कैन प्रोवाइड यू कम्फर्ट टिल -30 डिग्री सेल्सियस। सो ये काफ़ी अच्छा शू है। नीचे ग्रिप है ताकि स्नो में स्लिप ना हो जाए, और काफ़ी है। वैसे ही यहाँ पे बहुत सारे शूज़ हैं, कुछ -30 के हैं, कुछ -25 के होंगे, कुछ 20 के भी होते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। सी अब जैसे ये भी इंसुलेटेड है, लेकिन दिस कैन कवर अप टू -25। तो अभी जैसे शूज़ देखे हमने, उसके बाद यहाँ पे विंटर्स की सारी आइटम्स हैं। ये सारे ग्लव्स हो गए, ये मेंस के हो गए, विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट एवरेज $20-30 का एक है। अच्छे ग्लव्स थोड़े महंगे होते हैं, 60 तक जा रहे हैं। ये इनर वेयर्स हो गए, जैसे इंडिया से लाने के बजाय यहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी वार्म, मतलब यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से बने होते हैं। सो दीज आर हाईली रिकमेंडेड। और उसके बाद ये सारी विंटर जैकेट्स आ गई। सो लाइक दीज विंटर जैकेट्स ये इंसुलेटेड होती हैं, और इन पे भी हर जैकेट पे भी लिखा होता है कि ये -20-25 होगी। अब दिखाता हूँ मैं यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, विच इज़ दीज फिशिंग रॉड्स। यहाँ पे हंटिंग एक हद तक लीगल है यहाँ पे एल्बर्टा में, और उसके लिए एक स्पेसिफिक लाइसेंस लेना पड़ता है। और फिशिंग के लिए आई डोंट थिंक सो कोई लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन प्लीज़ कंफर्म। बट ये इतनी सारी फिशिंग रॉड्स हैं, ये सारे फिशिंग इक्विपमेंट्स हैं, ये उनके टॉप पे लगाने वाले। और यहाँ पे लीगलाइज्ड हंटिंग भी है, तो पीछे गन्स वगैरह भी पड़ी है, वो सब भी अभी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। ये सारे फिशिंग रॉड्स हैं, इनके प्राइजेज़ $129, कुछ सस्ते भी हैं काफ़ी, और कुछ काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं। ऑल्सो यहाँ पे मतलब गन्स इतनी लीगलाइज्ड हैं, तो ये सब आपको 18 एंड अबव होना चाहिए लेने के लिए। ये इतना बड़ा पोस्टर लगाया हुआ है, वो पहले आईडी चेक करेंगे आपको कुछ भी परचेज़ करने से पहले। ये सारी गन्स हो गई, ये इतने सारे नाइफ्स पड़े हैं, ये सारा हंटिंग का सामान है यहाँ पे। और ये स्नाइपर्स हो गई, ये स्कोप्स भी पड़े हैं, बियर स्प्रे, ये जो पहाड़ों में जाओ आप घूमने, और ये सारी बुलेट्स पड़ी हैं, इतनी सारी। गाइस एज आई सेड इन द बिगनिंग कि कैनेडियन टायर में एक ही जगह पे लाइक सब कुछ मिल जाता है। तो मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे ये सेक्शन है, यहाँ पे सारे सूटकेसेस पड़े हैं। ये ऊपर यहाँ पे बोट्स भी बिक रही हैं, लाइक $500, $600 उन्होंने सारी बोट्स लगा रखी हैं। नीचे पूरा विंटर गियर का सेक्शन है। इधर सारी साइकिल्स हैं, इधर जिम का सामान पड़ा है, इधर स्नो का सामान पड़ा है, ये स्कीइंग में काम आ सकता है। ये इतनी सारी साइकिल्स हैं, और वो सामने हॉकी का सामान भी पड़ा है। यू कैन लिटरली गेट एवरीथिंग हियर। हार्डवेयर का हर एक सामान यहाँ मिलता है। दीज आर ऑल द पेंट्स लाइक फॉर योर इंटीरियर डेकोर।
सारे पेंट के कलर्स पड़े हैं इस तरफ और इस तरफ, ये पूरी आयल ही इसी के लिए है। आई डोंट नो ये प्राइमर है, ये क्या होता है। ये पूरी कैटलॉग पड़ी है जैसे इंडिया में आप लोग हार्डवेयर स्टोर पे जाते हो। कैसे यहाँ पे पेंट बनाने की भी मशीन है, ये खाली एम्प्लॉयज़ यूज़ कर सकते हैं। लाइक इफ़ यू वांट अ स्पेसिफिक कलर जो इनके पास नहीं है तो वो मिक्स करके इसमें बना सकते हैं। यहाँ का ऐसा लगता है कि कनाडा में हैंडीमैन भी खुद ही बनना पड़ता है। ये सारे स्क्रूज हो गए, इतनी स्क्रूज की वैरायटी है, हैमर्स हैं, ये रोप्स हो गई, ये सब कुछ है यहाँ पे। मतलब इंडिया में भी हर चीज़ के लिए अलग अलग स्टोर्स पे जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे यू कैन गेट एवरीथिंग। ये टॉयलेट सीट्स हो गई, ये टैप्स हो गई, टैप्स हैं, ये शावर के लिए हो गया, हैंड शावर, ये एसेसरीज भी हैं, वॉशरूम की एसेसरीज हैं सारी, और ये ऑटोमेटिक सेंसर वाला सोप डिस्पेंसर भी है। अब मैं आ गया हूँ गाइस इनके ऑटोमोटिव सेक्शन में। यहाँ पे इंजन ऑयल से लेके हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। अब जैसे ये इनके गैस कंटेनर्स हैं, मतलब इनमें आप फ्यूल रख सकते हो स्टोर करके। ये कूलेंट हो गया, ये गाड़ी में डलता है। ये ट्यूब्स हो गई, लिटरली एवरीथिंग यू कैन गेट। ये बाइक कवर्स हो गए, हेलमेट्स हो गए, इतनी वैरायटी के हेलमेट्स हैं। कार कवर्स भी मिलते हैं यहाँ पे। ये स्टीयरिंग के कवर्स हो गए, सीट कवर्स भी यहाँ पे खुद बाहर से मिल जाते हैं। ये बेबी सीट्स हो गई, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को आप बिना सीट के नहीं रख सकते हो। दिस इज़ कार सीट फॉर ऑल द किड्स, यहाँ पे लॉ है। ये फुट मैट्स हो गए गाड़ी के, इतने मैट्स हैं। ये विंडशील्ड फ्लूइड है, दिस इज़ लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कनाडा, क्योंकि जब यहाँ पे सर्दियों में टेम्परेचर्स माइनस में होते हैं तो नॉर्मली विंडशील्ड फ्लूइड में आप पानी नहीं डाल सकते हो क्योंकि वो जम जाता है। तो ये स्पेसिफिकली विंडशील्ड फ्लूइड्स आते हैं विच कैन होल्ड अप टू -50, -45, -30। एंड गाइज एज द नेम सजेस्ट्स, ये यहाँ पे टायर्स भी मिलते हैं। ये पूरा एक सेक्शन उन्होंने टायर्स के लिए बना रखा है। आई कैन ईजीली से इतना बड़ा स्टोर है यहाँ, दैट यू कैन ईजिली गेट लॉस्ट इन हियर। जैसे अब मैं किचन आइल में आ गया हूँ, बट हर चीज़ नहीं दिखा सकता हूँ इस वीडियो में, बहुत लंबी हो जाएगी। So hope you find this video interesting, and if you have ever been to Canadian Tire, do let me know in the comment section that what is the most amazing deal and what is the most amazing product that you guys find about it. That's it for the video guys. I hope you enjoyed it, and I'll see you guys in the next vlog.